Now to continue our lecture series, today we will discuss what is a pseudo matrix. लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि मेरे पास मैट्रिक्स स्पेस क्या होती है, ठीक है, और उस पर हम लोगों ने एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी. टुडे हम pseudo matrix डिस्कस करेंगे. अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन. लेट कर लेते हैं कि x हमारे पास क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है. x कैसा सेट है हमारे पास, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है. अब मैपिंग, एक मैपिंग हम लोगों ने डिफाइन किया है, एक फंक्शन हम लोगों ने डिफाइन किया है, कहाँ से कहाँ तक, सेम टू सेम बिट्टी की तरह. हम डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर, यानी वो नॉन एम्प्टी हमारे पास डोमेन में होगी, यानी तो रेंज हमारे पास क्या आएगी, रियल लाइन आएगी, ठीक है. सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है. फॉर एवरी एक्स वाई जेड हम कहाँ से लेंगे, वो नॉन एम्प्टी सेट एक्स में से लेंगे, ठीक है. इसके फर्स्ट एक्सिम इसका क्या है, चेक करते हैं. फर्स्ट एक्सिम कहता है कि हमारे पास जो 2 पॉइंट्स, ठीक है, यानी 2 पॉइंट्स सेम टू सेम मिट्टी की तरह 2 पॉइंट्स यानी एक्स और ये हमारे पास क्या है, वाई है, ठीक है. इन 2 पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है. यानी 2 पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए. और यही प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी मीट्रिक में. M1 प्रॉपर्टी हमारे पास मीट्रिक में भी यही थी कि 2 पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए. अब सेकंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने मीट्रिक में क्या पढ़ी थी, हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. M2 जो हम लोगों ने मीट्रिक में पढ़ी थी इन मीट्रिक स्पेस, ठीक है, इन मीट्रिक स्पेस. मीट्रिक स्पेस में हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो ये थी कि डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स कब 0 होता है, इफ एंड ओनली इफ के साथ हमारे पास स्टेटमेंट थी कि जब दोनों पॉइंट हमारे पास क्या होते हैं, सेम होते हैं. हमने ये पढ़ा था, ठीक है. लेकिन सूडो मैट्रिक्स में इफ एंड ओनली इफ की स्टेटमेंट नहीं होती, ठीक है. मैट्रिक्स स्पेस में हमें इफ एंड ओनली इफ के साथ सेकंड हेक्सिम या सेकंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना होता है, लेकिन सूडो मैट्रिक में हमारे पास सिर्फ इफ की स्टेटमेंट होती है, ठीक है, कन्वर्स होल्ड नहीं करता. यानी सूडो मैट्रिक्स हमें क्या कहता है कि अगर दोनों पॉइंट सेम है, ठीक है, अगर, यानी कहता क्या है हमारे पास अगर 2 पॉइंट सेम है, ठीक है, यानी दोनों पॉइंट सेम है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस 0 होगा, ठीक है. इसमें हमारे पास इफ एंड ओनली इफ की स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है. यानी अगर दोनों पॉइंट सेम है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो उनका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है. बस सूडो मैट्रिक्स और मैट्रिक में सिर्फ एक हेक्सिम में चेंज आता है और वो हमारे पास हेक्सिम कौन सा होता है, वो हेक्सिम सेकंड होता है हमारे पास, ठीक है. यानी सेकंड हेक्सिम में हमारे पास चेंजिंग आती है, ठीक है. बाकी हमारे पास हेक्सिम में चेंजिंग नहीं आती. थर्ड हेक्सिम मैट्रिक का भी यही था और सूडो मैट्रिक्स का भी हमारे पास यही था कि जो 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, यानी एक्स और वाई से अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें या फिर वाई डिस्टेंस ऑफ वाई टू एक्स कैलकुलेट कर लें तो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं हमारे पास. यही हमारे पास यहाँ पे थी. और इस प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया था, ये प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी थी. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, ठीक है. ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ठीक है. लास्ट में हमारे पास फोर्थ एक्सिम क्या था कि अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें एक्स टू जेड, ठीक है, यानी हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि रियल लाइन है, ठीक है. आप ट्राइंगल भी ले सकते हैं, वहां से भी समझ सकते हैं, ठीक है. एक पॉइंट इसमें एक्स है, ठीक है, एक पॉइंट वाई है और एक पॉइंट हमारे पास क्या है, जेड है, ठीक है. ये 3 पॉइंट्स है. तो अगर हम डिस्टेंस एक्स टू जेड कैलकुलेट कर लें, यानी इन यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, या तो लेस होता है या फिर इक्वल होता है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, यानी इन 2 पॉइंट का डिस्टेंस पहले कैलकुलेट कर लें, फिर डिस्टेंस ऑफ वाई टू जेड, इन 2 पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, ठीक है. तो अगर ये 4 हेक्सिम सेटिस्फाई कर जाते हैं तो हम डी, जो मैपिंग हम लोगों ने डिफाइन की, मैपिंग किस तरीके से डिफाइन की हम लोगों ने, डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर पे हमने मैपिंग डिफाइन की है. तो इस केस में डी इज सेट टू बी अ सूडो मैट्रिक्स. इस केस में हम डी को क्या बोलेंगे, हमारे पास कौन सी मैट्रिक है, सूडो मैट्रिक है, या फिर दूसरा नेम इसका क्या है, सेमी मैट्रिक है. किस पे, ऑन एक्स पे,
ठीक है, यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर होगी। सिर्फ सेकंड हेक्सेन में चेंजिंग आती है। मीट्रिक में ये इफ एंड ओनली इफ के साथ ये स्टेटमेंट होती है, लेकिन सूडोमीट्रिक में ये इफ की सिर्फ स्टेटमेंट होती है, इसका कन्वर्स होल्ड नहीं करता। यानी अगर मीट्रिक में कन्वर्स होल्ड नहीं करता तो इन दिस केस वो मीट्रिक हमारे पास क्या बन जाती है, सूडोमीट्रिक बन जाती है। ठीक है, यानी मीट्रिक होने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ की स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक रिजल्ट है कि हमारे पास जो एवरी मीट्रिक होती है वो सूडोमीट्रिक होती है। यानी एवरी मीट्रिक हमारे पास क्या होती है, सूडोमीट्रिक होती है। बट अ सूडोमीट्रिक मे नॉट बी अ मीट्रिक। सूडोमीट्रिक हमारे पास मीट्रिक नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसके जो सेकंड हेक्सेन है मीट्रिक में हमारे पास इफ एंड ओनली इफ के साथ स्टेटमेंट होती है, लेकिन सूडो में हमारे पास सिर्फ इफ की स्टेटमेंट होती है। यानी हेक्सेन 2 में सिर्फ चेंजिंग आती है। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम इस पे एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, देखिए लेट कर लेते हैं कि एक्स हमारे पास क्या है, सेट ऑफ अ कंटिन्यूअस रियल फंक्शन। सेट कौन सा हमारे पास, कंटिन्यू रियल फंक्शन। ठीक है, ऑल कंटिन्यू रियल फंक्शन का हमारे पास है। ठीक है, उसको किस पे डिफाइन किया गया, ऑन अ क्लोज इंटरवल 0, 1, और मैपिंग किस तरीके से डिफाइन की गई है, डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर पे। ठीक है, किस तरीके से डिफाइन की गई है, डी एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, वेयर एफ एंड जी बिलोंग किससे कर रहे हैं, एक्स से, फॉर ऑल के लिए। ठीक है, वेयर एक्स नॉट किससे बिलोंग करता है, 0, 1 क्लोज इंटरवल से, इज अ फिक्स पॉइंट। ये हमारे पास क्या है, एक फिक्स पॉइंट है। ठीक है, अब हमने शो क्या करना है, हमने शो करना है, ठीक है, हमने शो क्या करना है कि डी इज नॉट अ मीट्रिक। हमने शो क्या करना है कि डी हमारे पास मीट्रिक नहीं है, तो मीट्रिक नहीं है तो हमने क्या शो करना है, हमने शो करना है कि इट इज अ सूडो मैट्रिक्स ऑन एक्स। ठीक है, हम चेक करते हैं, वन बाय वन हेक्सेन अप्लाई करते हैं और उसको चेक करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हेक्सेन हमारे पास क्या होता है कि डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। 2 पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस नॉन नेगेटिव है तो बाय डेफिनेशन हमने मैपिंग किस तरीके से डिफाइन की है, एफ एंड जी। ठीक है, हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ये हमारे पास है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है अगर ये हमारे पास नॉन नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास क्या है, नॉन नेगेटिव है। क्यों नॉन नेगेटिव है, ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, हमारे पास हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। ठीक है, तो फर्स्ट हेक्सेन यहाँ से क्लियरली होल्ड कर जाता है। अब सेकंड हेक्सेन में हम चेक करते हैं। देखें, अगर दोनों पॉइंट सेम है, ठीक है, तो फंक्शन एट एक्स नॉट एंड जी नॉट भी सेम होंगे। ठीक है, एट पॉइंट फिक्स पॉइंट एक्स नोट पे। ठीक है, अगर दोनों फंक्शन सेम है तो हम जी ऑफ एक्स को इधर ला सकते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो इस केस में हमारे पास एक बाय डेफिनेशन किसकी इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ एफ ऑफ जी। इस केस में ये भी क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। ठीक है, अब इसका कन्वर्स चेक करते हैं कि ये होल्ड करता है या नहीं करता। अगर 2 पॉइंट, ठीक है, एफ एंड जी का फंक्शंस का अगर डिस्टेंस 0 है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बाय डेफिनेशन ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, मोड को हटाएंगे इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है, तो हम यहाँ से ये नहीं कह सकते कि एफ इक्वल होगा जी के। हम यहाँ से ये नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, ठीक है, अब मेरी बात समझे। अगर से डेट हमारे पास जो एफ है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से डिफाइन है, यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1। ठीक है, यानी एफ ऑफ एक्स इस तरीके से डिफाइन है। ठीक है, और जी ऑफ एक्स हमारे पास किस तरीके से डिफाइन है, एक्स प्लस 1 कर लें समझने के लिए। ठीक है, लेट कर लेते हैं सिर्फ। अब हम अगर x हमारे पास क्या फिक्स पॉइंट है, x नॉट 0 to 1 क्लोज इंटरवल पे, अगर मैं यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे
1 सब्स्टिट्यूट करूँ तो मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे एक्स नॉट को 1 मान लूँ तो वो भी 2 आ जाएगा, और जी ऑफ 1 भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इस केस में हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू जी ऑफ 1 पे सेम है, यानी एक्स नॉट पॉइंट पे सेम है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एफ इक्वल है जी के, हम जानते हैं इनके फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक काउंटर एग्जाम्पल काफ़ी होती है ये शो करने के लिए कि वो हमारे पास सूडोमेट्रिक है या फिर मेट्रिक है। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एफ इज नॉट इज इक्वल टू जी, ये इम्प्लाई नहीं करता। ठीक है, कि एफ इक्वल है जी के, या सिंपल वर्डिंग में हम कह सकते हैं कि एफ नॉट इज इक्वल टू जी है। ठीक है, सो इट इज नॉट मेट्रिक, ये हमारे पास क्या मेट्रिक नहीं है। ठीक है, यानी इफ की स्टेटमेंट होल्ड करी है, इफ एंड ओनली इफ की स्टेटमेंट होल्ड नहीं करी। ठीक है, तो सेकंड एक्सियम यहाँ पे होल्ड कर जाता है सूडो का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, अभी हमने डिस्कस किया। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी एक्चुअली हमारे पास ये होती है कि यानी डिस्टेंस ऑफ एक्स टू वाई इज इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ वाई टू एक्स का। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर डिस्टेंस ऑफ एफ जी बाय डेफिनेशन हमारे पास ये आ जाएगा। अगर यहाँ से हम नेगेटिव कॉमन ले लें तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, ये आ जाती है। ठीक है, और हम जानते हैं ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से माइनस एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी इक्वल आ जाती है, एक्स की। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाता है, और ये किस बाय डेफिनेशन किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस ऑफ जी टू एफ। ठीक है, यहाँ पे 3 एक्सियम होल्ड कर जाते हैं। लास्ट में एक एक्सियम रह गया, हम उसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब लास्ट एक्सियम हमारे पास क्या है कि अगर लास्ट एक्सियम हमें क्या कहता है, हमने इस ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है, हम चेक करते हैं। हमारे पास बाय डेफिनेशन अगर एफ ऑफ एच लिखा जाए, डिस्टेंस चेक किया जाए, तो वो इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक पॉइंट ऐड भी किया और एक फंक्शन एक सब्ट्रैक्ट भी किया। ठीक है, तो यहाँ से इन दो को सेपरेट कर लें, इन दो को सेपरेट कर लें। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी होल्ड कर जाती है। तो हम कह सकते हैं कि डी इज अ सूडोमेट्रिक ऑन एक्स। डी हमारे पास क्या सूडोमेट्रिक है ऑन एक्स पे। तो डी इज नॉट अ मेट्रिक ऑन एक्स बट डी इज अ सूडोमेट्रिक ऑन एक्स। आई होप सो आप लोगों को एग्जाम्पल समझ आ गई होगी। जस्ट एक पॉइंट पे सिर्फ डिफरेंस आना था, बाकी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट था हमारे पास मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन की तरह। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल 2 चेक करने की रीज़न थी कि यहाँ पे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखें हमारे पास क्या है कि एक्स हमने क्या ले लिया, रियल लाइन ले ली। ठीक है, और डिस्टेंस फंक्शन ने किस तरीके से डिफाइन किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हमने शो करना है कि डी सूडोमेट्रिक है, मेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम हमारे पास क्या है कि डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट क्या हमारे पास क्या नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो हमारे पास बाय डेफिनेशन ये क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा, क्यों, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, नेक्स्ट इवन स्क्वायर्स भी है एक्स का और वाई का, तो क्लियरली ये होल्ड कर जाएगा। ठीक है, मैं इसको और ज़्यादा इसलिए नहीं समझा रही कि हमें ये चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं। अगर 2 पॉइंट सेम है तो हम कह सकते हैं कि उन 2 पॉइंट का डिस्टेंस 0 होगा। ठीक है, लेकिन अगर 2 पॉइंट का डिस्टेंस 0 है इन दिस केस, तो हम नहीं कह सकते कि वो दोनों पॉइंट क्या है, इक्वल है। ठीक है, हम इस पे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम कंसीडर कर लें एक्स हमारे पास क्या है, -1 है, एक्स क्या है -1 है, और वाई क्या है 1 है। तो डेफिनेशन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, डेफिनेशन हमारे पास क्या है, डेफिनेशन हमारे पास ये। ठीक है, यानी डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, हमारे पास ये है बाय डेफिनेशन। एक्स की जगह -1 रखें, वाई की जगह 1 रखें, तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0। लेकिन इस केस में डिस्टेंस 0 आ गया, लेकिन हम जानते हैं कि दोनों पॉइंट क्या है, सेम नहीं है, तो ये हमारे पास एक काउंटर एग्जाम्पल बन गई। ठीक है, इन केस में भी दोनों पॉइंट्स क्या हैं, सेम नहीं है, क्योंकि x -1 है और y क्या 1 है। हम जानते हैं कि -1 कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, ये हमारे पास एक काउंटर एग्जाम्पल थी। अब -2 और +2 लेके चेक कर ले।
ठीक है, आप डिफरेंट पॉइंट्स लेके चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास ये काउंटर एग्जाम्पल थी, इजी थी अंडरस्टैंड करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, थर्ड प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ से इफ एंड ओनली इफ की स्टेटमेंट होल्ड नहीं करी, सिर्फ सूडोमेट्रिक यानी इफ की स्टेटमेंट होल्ड करी। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या था कि हम लोगों ने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी चेक करनी होती है कि डिस्टेंस x टू y कैलकुलेट किया रहा है या फिर y टू x कैलकुलेट किया रहा है, डिस्टेंस तो सेम होता है। तो यहाँ से बाय डेफिनेशन हमारे पास ये आ जाएगा। नेगेटिव हम लोगों ने कॉमन लिया तो ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू है हमारे पास क्या आ जाएगा, y टू x आ जाएगा। यहाँ पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाती है। लास्ट में हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बच जाती है। तो बाय डेफिनेशन हमारे पास ये आ जाएगा। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हमें पता है कि क्या होती है हमारे पास। ठीक है, हम लोगों ने ये प्रूफ करना होता है। तो हमने क्या किया, वाई ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किए। इन दो पॉइंट्स को सेपरेट कर लेना है, इन दो पॉइंट्स को सेपरेट कर लेना है। इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो सेपरेट सेपरेट हो जाएगी। और हम जानते हैं कि अगर x प्लस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू हो, ठीक है, तो वो हमेशा लेस होती है x की एब्सोल्यूट वैल्यू से प्लस y की एब्सोल्यूट वैल्यू से। ठीक है, तो ये रिजल्ट यहाँ पे लगाया हमने। और हमारे पास बाय डेफिनेशन ये किसके इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, और ये किसके इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ वाई टू जेड के। तो यहाँ से ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड कर जाती है। तो हम कह सकते हैं कि डी इज अ सूडोमेट्रिक्स। डी हमारे पास क्या है, सूडोमेट्रिक्स है। आई होप सो आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर होगी। नेक्स्ट मैंने 2 एग्जाम्पल भी इस पर समझाई। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो हम उसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं।